नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का जो कैटलॉगिंग कोड्स और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस डेवलप हुए हैं, उनका एक क्विक शॉर्ट व्यूज दूंगा। इसमें आपको जो भी क्लासिफिकेशन कोड आए हैं या कैटलॉगिंग कोड आए हैं, उसके ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो है कैटलॉगिंग कोड और उसका पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला था ब्रिटिश म्यूजियम, ये आया था 1841 में। उसके बाद आया था जेवेट कोड 1852 में, 1852 में। रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में आया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट फर्स्ट एडिशन जो आया था 1898 में आया था। उसके बाद प्रूशियन इंट्रोडक्शन जो आया था 1899 में आया था। उसके बाद AAC एंग्लो अमेरिकन कोड जो है 1908 में आया था। उसके बाद वेक्टिगन कोड जो है 1927 में आया था और इसे पब्लिश किया गया था 1931 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आया कब था? 1928 में, और पब्लिश कब हुआ था? ये 1931 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जिसे CCC कहा जाता है, 1934 में आया था, जिसे SR रंगनाथन ने दिया था। उसके बाद अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ALA कोड 1949 में आया था, 1949 में। उसके बाद इसको डेवलप करके आया AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स वॉल्यूम सीरीज 1 या एडिशन 1 कह लीजिए, 1967 में आया। उसके बाद ASCR 2 आया 1988 में, 1988 में। ASCR 2 रिवाइज्ड एडिशन 2002 में। इसको बाद में RDA यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस के नाम से जाना गया, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया। उसके बाद आया ISBD 1971 में, ISBD मोनोग्राफ 1971 में, जिसे पब्लिश किया गया 1974 में। उसके बाद आया ISUBC 1975 1975 में। उसके बाद आया ISBD-G 1966 में, मार्क 1 1968 में, मार्क 2 1999 में, मार्क 21 आया था 1977 में। यूनिमार्क यूनिफाइड मशीन रीडेबल कैटलॉग जो था 1882 में आया। उसके बाद UCP आया 1984 में। CCF 1988 में फर्स्ट एडिशन, CCF 2 सेकेंड एडिशन 1992 में। ISBDS 1988 आया, और उसके बाद आया CCF एडिशन 3 1993 में। उसके बाद आया FRBR यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड 1998 में। उसके बाद CIP 1971 में, और ISBN 1970 में आया। उसके बाद ISB इनके बाद ISSN 1975 में आया, और Z39.5 जो है आपका 1988 में आया। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड्स आए थे। आपका एक क्विक नोट की तरह है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर इससे आता, तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, और ये बेसिक से कहीं इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? RDA, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन क्लासिफिकेशन कोड, मार्क 21, मार्क सीरीज के सारे, ISBD और ISBN, इन सबको याद करना है कि किस किस में पब्लिश हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये काम आएगा। और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7838334131। इस पे व्हाट्सएप है, आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।